सोमनाथ पर सबसे बड़े सरेंडर की कहानी एक बार हम आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 11 जनवरी यानी कि आज से 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के स्वाभिमान सोमनाथ मंदिर जाएंगे। ये कहानी सुनिएगा। और सोमनाथ मंदिर पर लुटेरे महमूद गजनवी के तोड़े जाने के 1000 साल पूरे होने के मौके पर हो रहे स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है ये। बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के स्वाभिमान कार्यक्रम को लेकर सोमवार को एक ब्लॉग लिखा था। इस ब्लॉग में उन्होंने लिखा था, सोमनाथ विध्वंस की नहीं बल्कि स्वाभिमान की गाथा है, जो भारत को याद दिलाता है कि मिटाने वाली मानसिकता खुद मिट जाती है। भारत कभी ना हारने वाला एक राष्ट्र है और हर युग में अपने मलबे से उठकर खड़ी होने वाली सभ्यता है। यहां तक सब ठीक। इस मौके पर दरअसल बीजेपी ने नेहरू के लिखे कुछ पत्र जारी किए हैं। वो पत्र भी आज मैं लेकर आया हूं। ये वो पत्र हैं, ये नेहरू के लिखे पत्र जो बीजेपी की तरह से जारी किए गए, जिनको अब तक डिनाई नहीं किया गया, यानी कि सारे फैक्चुअल हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि देश भले ही सोमनाथ मंदिर को देश के स्वाभिमान का मंदिर माने, लेकिन पंडित नेहरू 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से काफी चिढ़े हुए थे। उन्होंने सिर्फ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के उद्घाटन में जाने से रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मंदिर की पूजा में भी रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश की। नदियों का पानी ना दिया जाए। अब समझ नहीं आता कि नदियों के पानी से कौन सा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता। नदियों के पानी से। ये चिट्ठियां इस वक्त हमारे पास हैं, जिसके जरिए बीजेपी का दावा है साहब कि नेहरू सोमनाथ मंदिर से चिढ़ते थे। यानी कि जिस गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर भारत का स्वाभिमान तोड़ने की कोशिश की, गजनवी के बाद 16 बार सोमनाथ मंदिर तोड़कर भारत की आस्था और सभ्यता मिटाने की कोशिश हुई। मुगल लुटेरों के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाना चाहा। बीजेपी का दावा है साहब कि नेहरू ने भी सेकुलरिज्म के चक्कर में सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश की। नेहरू ने क्या है इसमें चिट्ठी में? पहले तो नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये जो शैतान ग्लोरीफाइड डकैत गजनवी को एक कला प्रेमी बताकर उसका महिमा मंडन किया, ये आरोप। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार तक के वो खिलाफ थे। बीजेपी ने इन चिट्ठियों के जरिए हवाला देकर यह दावा किया है कि सोमनाथ मंदिर भले ही महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा, लेकिन आजाद भारत में सोमनाथ से सबसे ज्यादा नफरत पंडित नेहरू को थी। पंडित नेहरू को। इतना नहीं, यह भी है कि जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की खबरें पाकिस्तान में चलने लगी कि यहां तो यह होने जा रहा है, पाकिस्तान में यह बताया जाने लगा साहब कि गजनवी सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा लूटकर अफगानिस्तान ले गया था वो सोमनाथ में वापस आएगा, तो नेहरू ने क्या किया? वो इतना घबरा गए, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को प्रिय नवाबजादा कहते हुए एक चिट्ठी लिख दी। वो चिट्ठी भी हमारे पास है और उस चिट्ठी के हिसाब से 21 अप्रैल 1951 को लिखी गई इस चिट्ठी में नेहरू ने कहा कि सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे वापस लाने की बात सिर्फ कहानी है, पूरी तरह से झूठी है और सोमनाथ मंदिर निर्माण जैसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि खुद कांग्रेस सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पब्लिश LS बख्शी की महाराजा रणजीत सिंह की किताब में सरकार कह रही है कि रणजीत सिंह ने काबुल जीतने के बाद संधि में एक शर्त यह रखी थी, गजनवी द्वारा लूटे गए सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को भारत लौटाया जाए। यह है भारत के स्वाभिमान की कहानी और दूसरी थी भारत के सरेंडर की कहानी, नेहरू के सरेंडर की कहानी। बीजेपी के मुताबिक मोदी को सरेंडर मोदी कहने वाले राहुल के पड़नाना ने खुद पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया था। जो पाकिस्तान खुद हिंदुओं का नरसंहार कर रहा था, मंदिरों का विध्वंस कर रहा था, उस पाकिस्तान से नेहरू एक तरह से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। लियाकत अली को चिट्ठी लिख रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। सवाल है कि नेहरू को पाकिस्तान से ऐसा क्या डर था कि वो सोमनाथ मंदिर की खबरों को गलत बता रहे थे? भारत के सांस्कृतिक सम्मान की और खड़े होने की बजाय तुष्टीकरण और पाकिस्तान की ओर खड़े थे नेहरू। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक और ऐतिहासिक तथ्य आज मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू ने सवाल उठाया था साहब कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की क्या जरूरत थी। वो ये भी चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मंदिर के उद्घाटन समारोह में ना जाए। इसके अलावा नेहरू ने कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से देश की सेकुलर छवि खराब हो रही है।
नेहरू ने भारत के सूचना प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को लिखी चिट्ठी में सोमनाथ मंदिर के अभिषेक समारोह की कवरेज को कम करने की भी सलाह दी थी कि इसको जो है ना दिखाया जाए उतना। एक और हैरान कर देने वाली जानकारी यह है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के अभिषेक के लिए दुनिया की कई नदियों से आ रहे पानी को भी रुकवाने की जी तोड़ कोशिश की थी। देखिए, पंडित नेहरू ने भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कोई मदद ना दें, सोमनाथ ट्रस्ट को कोई मदद ना दी जाए। चीन में भारतीय राजदूत एम पनिकर को लिखे पत्र में नेहरू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के सोमनाथ मंदिर दौरे के असर को कम करने की कोशिश की थी। और अब 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे सोमनाथ में।